अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। बस कर जाओ मेरी बच्ची, कब तक अपना ये हाल बना कर रखोगी? देखो, क्या ये अच्छा नहीं है कि सही वक्त पर जुनैद की असलियत तुम्हारे सामने आ गई? वरना सोचो, अभी 3-4 बच्चे हो गए होते तो फिर क्या करती तुम? खुद को संभालो। बहुत मोहब्बत करने लगी थी उससे अम्मी। सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने के ख्वाब देखती थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे लगा कि अब हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई। बचत भी करने लगी थी कि किसी तरह इस किराए के घर से निकल के हम अपना घर बनाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जुनैद किसी और के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा है। सोच भी नहीं सकती। तुम बस इस बात को समझो कि जिंदगी में जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। सब्र से काम लो। तुम्हारे अब्बू तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, बुला लो। अशरफ, आ जाइए। बस बेटा, बस ये जो भी हुआ इसे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। मुझे तुम्हारी माँ ने बताया जुनैद किसी दूसरी औरत के इश्क में गिरफ्तार है। अच्छा ही हुआ बेटा, उस बेवफा शख्स से तुम्हारी जान छूट गई। लेकिन तुम फिक्र नहीं करना बेटा, मैं तुम्हारी माँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। और मैं बाबा, मैं तो जी अब देखो ना, मायरा को तो मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब तुम्हारा क्या प्लान है? खुला कब दे रही हो तुम? तुम्हें घर खाली करवाने का नोटिस नहीं मिला? बिल्कुल मिला है, मगर बात यह है कि मैं जो हूं ना, मैं ये घर नहीं खाली करने वाला। मैं तो यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस घर में एक बेवफा आदमी की जगह बिल्कुल नहीं है। You know, that was a good one. लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई ज़ीशान नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मैं जो हूं ना, मैं यहीं रहूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। अब देखो, बात यह है कि तुम्हें ना खुला का केस करना होगा और अदालत से भी बात करनी होगी कि तुम्हारा शौहर जो है ना, पिछले 4 साल से जेल में है। आई नो, सब जान गया हूं मैं। इतना आसान नहीं था ये जानना, मगर सब पता लगा लिया मैंने। क्या पता लगा लिया? You really want to know? कि सरमद जिस कत्ल की सजा भुगत रहा है वो उसने नहीं, तुमने किया था। चले, आज आपको मैं एक सच सुनाती हूँ। कैसा सच? याद है मैंने आपको बताया था कि मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है शावीर और एक बेटी ईशा। हाँ, झूठ बोला था मैंने आपसे। मेरी कोई औलाद नहीं है माँ। क्या कह रही है तू? मैं एक बार उम्मीद से थी, सरमद ने मुझे मारा, मैं मुंह के बल जा गिरी, मेरा बच्चा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या कर रही तू? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? ताकि आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। अकेली हूँ लेकिन जी रही हूँ, आपके सामने हूँ। और वो तेरा शौहर सरमद, वो कहाँ है? जेल में है, पिछले 4 साल से कत्ल की सजा काट रहा है। क्या कह रही है तू? मैं तो समझी थी कि जो कुछ माजी में हो गया। अब मेरी बच्ची सुखी है। तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे लाल, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो आज भी ना बताती अगर आप जिंदगी से हाथ धो बैठने की बात ना करती। माँ, जीना सीखे, इनकार करना सीखे। जिस चीज को, जिस काम को दिल नहीं मानता, साफ इनकार कर दे, चाहे वो आपका बेटा हो या कोई भी हो। कभी सरफराज आपके सामने दस्तखत करवाने के लिए कोई पेपर्स रखे तो इनकार कर दीजिएगा। किसी काम को दिल नहीं मान रहा, इनकार कर दे। ये घर आपके शौहर का है, जितना आपका हक है उतना उसका है। आप समझ रही ना मेरी बात को? ख्याल रखिएगा अपना। समझ रही हूँ। बचत भी करने लगी थी कि किसी तरह इस किराए के घर से निकल के हम अपना घर बनाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जुनैद किसी और के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा है। सोच भी नहीं सकती। तुम बस इस बात को समझो कि जिंदगी में जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। सब्र से काम लो। तुम्हारे अब्बू तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, बुला लो। अशरफ, आ जाइए। बस बेटा, बस
ये जो भी हुआ इसे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। मुझे तुम्हारी माँ ने बताया जुनेद किसी दूसरी औरत के इश्क में गिरफ्तार है। अच्छा ही हुआ बेटा, उस बेवफा शख्स से तुम्हारी जान छूट गई। लेकिन तुम फिक्र नहीं करना बेटा, मैं तुम्हारी माँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। और मैं तो चले आज आपको मैं एक सच सुनाती हूँ। कैसा सच? याद है मैंने आपको बताया था कि मेरे 2 बच्चे, एक बेटा है शावीर और एक बेटी ईशा। हाँ। झूठ बोला था मैंने आपसे, मेरी कोई औलाद नहीं है माँ। क्या कह रही है तू? मैं एक बार उम्मीद से थी, सरमत ने मुझे मारा, मैं मुंह के बल जा गिरी, मेरा बच्चा नहीं रहा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या कह रही तू? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे क्यों छुपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? ताकि आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। अकेली हूँ लेकिन जी रही हूँ, आपके सामने हूँ। और वो तेरा शौहर सरबत, वो कहाँ है? जेल में है, पिछले 4 साल से कत्ल की सजा काट रहा है। क्या कह रही है तू? मैं तो समझी थी कि जो कुछ माजी में हो गया। अब मेरी बच्ची सुखी है। तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे लाल, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो आज भी ना बताती, अगर आप जिंदगी से हाथ धो बैठने की बात ना करती। माँ, जीना सीखे, इनकार करना सीखे। जिस चीज को, जिस काम को दिल नहीं मानता, साफ इनकार कर दे, चाहे वो आपका बेटा हो या कोई भी हो। कभी सरफराज आपके सामने दस्तखत करवाने के लिए कोई पेपर्स रखे तो इनकार कर दीजिएगा। किसी काम को दिल नहीं मान रहा, इनकार कर दे। ये घर आपके शौहर का है, जितना आपका हक है उतना उसका है। आप समझ रही ना मेरी बात को? ख्याल रखिएगा अपना। समझ रही हो? बस कर जाओ मेरी बच्ची, कब तक अपना ये हाल बना कर रखोगी? देखो, क्या ये अच्छा नहीं है कि सही वक्त पर जुनेद की असलियत तुम्हारे सामने आ गई? वरना सोचो, अभी 3-4 बच्चे हो गए होते तो फिर क्या करती तुम? खुद को संभालो। बहुत मोहब्बत करने लगी थी उससे अम्मी। सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने के ख्वाब देखती थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे लगा कि अब हमारी दुनिया मुकम्मल हो गई। बचत भी करने लगी थी कि किसी तरह इस किराए के घर से निकल के हम अपना घर बनाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जुनेद किसी और के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा है। सोच भी नहीं सकती। तुम बस इस बात को समझो कि जिंदगी में जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। सब्र से काम लो। तुम्हारे अब्बू तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, बुला लो। अशरफ, आ जाइए। बस बेटा, बस ये जो भी हुआ इसे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। मुझे तुम्हारी माँ ने बताया जुनेद किसी दूसरी औरत के इश्क में गिरफ्तार है। अच्छा ही हुआ बेटा, उस बेवफा शख्स से तुम्हारी जान छूट गई। लेकिन तुम फिक्र नहीं करना बेटा, मैं तुम्हारी माँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। और मैं तो जी, अब देखो ना, मायरा को तो मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब तुम्हारा क्या प्लान है? खुला कब ले रही हो तुम? तुम्हें घर खाली करवाने का नोटिस नहीं मिला? बिल्कुल मिला है, मगर बात यह है कि मैं जो हूं ना, मैं ये घर नहीं खाली करने वाला। मैं तो यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस घर में एक बेवफा आदमी की जगह बिल्कुल नहीं है। You know, that was a good one. लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई ज़ीशान नहीं हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मैं जो हूं ना, मैं यहीं रहूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। अब देखो, बात यह है कि तुम्हें ना खुला का केस करना होगा और अदालत से भी बात करनी होगी कि तुम्हारा शौहर जो है ना, पिछले 4 साल से जेल में है। आई नो, सब जान गया हूं मैं। इतना आसान नहीं था ये जानना, मगर सब पता लगा लिया मैंने। क्या पता लगा लिया? You really want to know? कि सरमत जिस कत्ल की सजा भुगत रहा है, वो उसने नहीं, तुमने किया था।
अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की मायरा यहाँ पर बैठी हुई जहारा के साथ बातें कर रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में होती है और बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रही होती है। और यहाँ पर बैठी हुई जहारा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है। तो वो बैठी हुई मायरा फिर जहारा से कहती है कि मुझे पता है कि आपकी वालिद की डेथ के बाद आपको ज़रा भी होश नहीं है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी हैं और अपनी दुनिया से खो चुकी हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज दुनिया की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो गई हूँ, जो मुझे नेमत कभी भी वापस नहीं मिल सकती। तो ये सुनकर वो कहती है कि बहुत अफ़सोस हुआ मुझे आपके वालिद के इस दुनिया से जाने का, लेकिन क्या करूँ, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना मैं भी वहाँ पर आ जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे यही खुशी है कि तुम अपने घर वापस आ चुकी हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसा घर, एक ऐसा घर जिसमें मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हों। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है कि जुनैद ने मुझे कहा था कि उस घर के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम मैंने क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, और औरत का कोई घर नहीं होता। मेरे बाबा छोटे होते मुझे कहा करते थे कि औरत का असली घर वो होता है जहाँ पर उसका हस्बैंड रह रहा होता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, ये बात तो तुम्हारे पापा ने बिल्कुल ठीक कही है। तो ये सुनकर वो कहती है कि लेकिन मेरा घर तो अब उजड़ चुका है, मेरे घर के लिए तो मेरे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जुनैद ने जब मुझे कह दिया है कि मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो मैं अब बेघर हो गई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो सिर्फ मेहमानों की तरह वहाँ पर रह रही हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। तो ये बात सुनकर फिर मायरा कहती है कि मैं अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं रखती और दिल में उसके लिए सारे एहसासात ख़त्म हो चुके हैं। मेरी अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है और कभी भी उसके लिए दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है महबूब, जितना भी बदल क्यों ना जाए, कितनी भी बेवफ़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन उस हमारे लिए उसके दिल में मोहब्बत होती है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं भी उसके लिए अपनी मोहब्बत को कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी और मुझे पता है कि वो मेरे साथ कभी भी बेवफ़ाई नहीं करेगा, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये हमारी औरतों का ख़्याल है कि हम मर्द से मोहब्बत कर रही हैं और हम उससे मुखलिस हैं, तो वो भी हमसे मुखलिस होगा, लेकिन मर्द की फ़ितरत है कि वो कभी ना कहीं किसी भी तरह औरत के साथ बेवफ़ाई कर जाता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़का शाहजहां यहाँ पर उसकी जहारा की दोस्त के घर आ जाता है और यहाँ पर आकर उससे उसका एड्रेस मांग रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती है कि मुझे जहारा ने सख्ती से मना किया है कि मैं आपका एड्रेस किसी को भी ना दूँ, इस वजह से मैं आपको उसका एड्रेस नहीं दे सकती। तो बार बार मेरे से आप दरख्वास्त मत करें, क्योंकि मैं आपको उसका एड्रेस कभी भी नहीं दूँगी, मैंने उसके साथ वादा कर रखा है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि आप मेरी बात को समझें, मैं उसको बहुत ज़्यादा बेगुनाह हूँ और मैं उसके सामने अपनी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया। इस वजह से मुझे अब ये बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे लान तान करे, मुझे बुरा भला कहे, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल चुकी है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है अपनी ज़िंदगी में और आप भी पुरानी बातों को भूल जाओ, और वो भी भूल चुकी है और आप उसका माज़ी ताज़ा करना चाहते हैं, तो ऐसी बात मत करें। आप प्लीज़ उसको अब मज़ीद तंग मत करिएगा, मैं आपको उसका एड्रेस इस वजह से नहीं दे रही। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस दे दो। तो वो कहती है कि मैं कभी भी नहीं दूँगी, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया है और मैं उसके घर खुद भी नहीं जाती, ताकि उसे बुरा ना लग जाए कि मेरा कोई पीछा करके उसके घर तक ना पहुँच जाए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान रह जाती है और वो फिर कभी भी मान नहीं रही होती और वो कहता है कि आपको पता है कि उसके बाप की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद कर दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जब आप उसे तन्हा छोड़ कर गए थे, तो तब आपके दिल में ये ख्याल आया था कि आप उसे तन्हा छोड़ आए हो, तो अब आप उसकी जाकर मदद करेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस मेरे दिल से ये ख्याल भी नहीं जाता और मैं उस वक्त
बुज़दिल हो चुका था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सका। और मैं उस दिन से ही हिम्मत हार चुका हूँ, जब मैं उसके घर अपना रिश्ता लेकर गया था, अपनी बारात लेकर गया था, और उस वक़्त मैं बुज़दिल हो गया था, जिसकी वजह से मैं अभी अंदर से टूट चुका हूँ और वो भी टूट गई है। इस वजह से मैं उससे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें एड्रेस नहीं दूँगी, और वो फिर उसे एड्रेस दे देती है, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो जहांरा के घर पहुँच जाता है, और आसिया फिर अंदर आकर बताती है कि बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो वो कहती है कि क्या उन्होंने नाम नहीं बताया? तो वो कहती है कि बताया है ना, उनका नाम जहांरा है। जहांरा नहीं, बल्कि उनका नाम जहाँ शाहजहान है। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो फिर उससे होश नहीं रहता कि वो क्या करे, और वो फिर ऊपर आकर फट दौड़ कर छत पर आ जाती है, और यहाँ पर आकर फिर शाहजहां की तरफ घूर कर देख रही होती है और उसे तक रही होती है, और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में ऊपर छत पर खड़ी हुई उसकी तरफ देख रही होती है, और वो भाई वहाँ पर खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की मायराज यहाँ पर बैठी हुई जहांरा के साथ बातें कर रही होती है, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में होती है और बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रही होती है, और यहाँ पर बैठी हुई जहांरा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है। तो वो बैठी हुई मायरा फिर जहांरा से कहती है कि मुझे पता है कि आपकी वालिद की डेथ के बाद आपको ज़रा भी होश नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी हैं और अपनी दुनिया से खो चुकी हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज दुनिया की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो गई हूँ, जो मुझे नेमत कभी भी वापस नहीं मिल सकती। तो ये सुनकर वो कहती है कि बहुत अफ़सोस हुआ मुझे आपके वालिद के इस दुनिया से जाने का, लेकिन क्या करूँ, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना मैं भी वहाँ पर आ जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे यही खुशी है कि तुम अपने घर वापस आ चुकी हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसा घर? एक ऐसा घर जिसमें मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हों। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है कि जुनैद ने मुझे कहा था कि उस घर के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम मैंने क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, और औरत का कोई घर नहीं होता। मेरे बाबा छोटे होते मुझे कहा करते थे कि औरत का असली घर वो होता है जहाँ पर उसका हस्बैंड रह रहा होता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, ये बात तो तुम्हारे पापा ने बिल्कुल ठीक कही है। तो ये सुनकर वो कहती है कि लेकिन मेरा घर तो अब उजड़ चुका है, मेरे घर के लिए तो मेरे दरवाज़े बंद हो चुके हैं। जुनैद ने जब मुझे कह दिया है कि मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाज़े बंद हो चुके हैं, तो मैं अब बेघर हो गई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो सिर्फ़ मेहमानों की तरह वहाँ पर रह रही हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। तो ये बात सुनकर फिर मायरा कहती है कि मैं अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं रखती, और दिल में उसके लिए सारे एहसासात ख़त्म हो चुके हैं। मेरी अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है, और कभी भी उसके लिए दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है महबूब, जितना भी बदल क्यों ना जाए, कितनी भी बेवफ़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन उस हमारे लिए उसके दिल में मोहब्बत होती है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं भी उसके लिए अपनी मोहब्बत को कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, और मुझे पता है कि वो मेरे साथ कभी भी बेवफ़ाई नहीं करेगा, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये हमारी औरतों का ख़्याल है कि हम मर्द से मोहब्बत कर रही हैं और हम उससे मुखलिस हैं, तो वो भी हमसे मुखलिस होगा, लेकिन मर्द की फ़ितरत है कि वो कभी ना कहीं किसी भी तरह औरत के साथ बेवफ़ाई कर जाता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़का शाहजहां यहाँ पर उसकी जहांरा की दोस्त के घर आ जाता है, और यहाँ पर आकर उससे उसका एड्रेस मांग रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती है कि मुझे जहांरा ने सख्ती से मना किया है कि मैं आपका एड्रेस किसी को भी ना दूं, इस वजह से मैं आपको उसका एड्रेस नहीं दे सकती। तो बार बार मेरे से आप दरख्वास्त मत करें, क्योंकि मैं आपको उसका एड्रेस कभी भी नहीं दूंगी, मैंने उसके साथ वादा कर रखा है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि आप मेरी बात को समझें, मैं उसको बहुत ज़्यादा बेगुनाह हूँ, और मैं उसके सामने अपनी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया। इस वजह से मुझे अब ये बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे लान तान करे, मुझे बुरा भला कहे, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल चुकी है।
तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है अपनी ज़िंदगी में और आप भी पुरानी बातों को भूल जाओ और वो भी भूल चुकी है और आप उसका माज़ी ताज़ा करना चाहते हैं, तो ऐसी बात मत करें। आप प्लीज़ उसको अब मज़ीद तंग मत करिएगा, मैं आपको उसका ड्रेस इस वजह से नहीं दे रही। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे उसका ड्रेस दे दो। तो वो कहती है कि मैं कभी भी नहीं दूँगी, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया है और मैं उसके घर खुद भी नहीं जाती ताकि उसे बुरा ना लग जाए कि मेरा कोई पीछा करके उसके घर तक ना पहुँच जाए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान रह जाती है और वो फिर कभी भी मान नहीं रही होती है और वो कहता है कि आपको पता है कि उसके बाप की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद कर दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जब आप उसे तन्हा छोड़ कर गए थे तो तब आपके दिल में ये ख्याल आया था कि आप उसे तन्हा छोड़ आए हो, तो अब आप उसकी जाकर मदद करेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस मेरे दिल से ये ख्याल भी नहीं जाता और मैं उस वक्त बुज़दिल हो चुका था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सका और मैं उस दिन से ही हिम्मत हार चुका हूँ जब मैं उसके घर अपना रिश्ता लेकर गया था, अपनी बारात लेकर गया था और उस वक्त मैं बुज़दिल हो गया था, जिसकी वजह से मैं अभी अंदर से टूट चुका हूँ और वो भी टूट गई है। इस वजह से मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें ड्रेस नहीं दूँगी, और वो फिर उसे ड्रेस दे देती है, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो जहांरा के घर पहुँच जाता है और आसिया फिर अंदर आकर बताती है कि बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो वो कहती है कि क्या उन्होंने नाम नहीं बताया? तो वो कहती है कि बताया है ना, उनका नाम जहांरा है। जहांरा नहीं, बल्कि उनका नाम जहाँ शाहजहान है। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उससे होश नहीं रहता कि वो क्या करे, और वो फिर ऊपर आकर फट दौड़ कर छत पर आ जाती है और यहाँ पर आकर फिर शाहजहां की तरफ घूर कर देख रही होती है और उसे तक रही होती है, और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में ऊपर छत पर खड़ी हुई उसकी तरफ देख रही होती है और वो भाई वहाँ पर खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की मायराज यहाँ पर बैठी हुई जहांरा के साथ बातें कर रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में होती है और बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रही होती है। और यहाँ पर बैठी हुई जहांरा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है। तो वो बैठी हुई मायरा फिर जहांरा से कहती है कि मुझे पता है कि आपकी वालिद की डेथ के बाद आपको ज़रा भी होश नहीं है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी हैं और अपनी दुनिया से खो चुकी हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज दुनिया की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो गई हूँ, जो मुझे नेमत कभी भी वापस नहीं मिल सकती। तो ये सुनकर वो कहती है कि बहुत अफ़सोस हुआ मुझे आपके वालिद के इस दुनिया से जाने का, लेकिन क्या करूँ, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना मैं भी वहाँ पर आ जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे यही खुशी है कि तुम अपने घर वापस आ चुकी हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसा घर? एक ऐसा घर जिसमें मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हों। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है कि जुनैद ने मुझे कहा था कि उस घर के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम मैंने क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, और औरत का कोई घर नहीं होता। मेरे बाबा छोटे होते मुझे कहा करते थे कि औरत का असली घर वो होता है जहाँ पर उसका हस्बैंड रह रहा होता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, ये बात तो तुम्हारे पापा ने बिल्कुल ठीक कही है। तो ये सुनकर वो कहती है कि लेकिन मेरा घर तो अब उजड़ चुका है, मेरे घर के लिए तो मेरे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जुनैद ने जब मुझे कह दिया है कि मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो मैं अब बेघर हो गई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो सिर्फ मेहमानों की तरह वहाँ पर रह रही हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। तो ये बात सुनकर फिर मायरा कहती है कि मैं अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं रखती और दिल में उसके लिए सारे एहसासात ख़त्म हो चुके हैं। मेरी अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है और कभी भी उसके लिए दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है महबूब, जितना भी बदल क्यों ना जाए, कितनी भी बेवफ़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन उस हमारे लिए उसके दिल में मोहब्बत होती है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन
मैं भी उसके लिए अपनी मोहब्बत को कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी और मुझे पता है कि वो मेरे साथ कभी भी बेवफ़ाई नहीं करेगा, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये हमारी औरतों का ख़्याल है कि हम मर्द से मोहब्बत कर रही हैं और हम उससे मुख़लिस हैं, तो वो भी हमसे मुख़लिस होगा। लेकिन मर्द की फ़ितरत है कि वो कभी ना कहीं किसी भी तरह औरत के साथ बेवफ़ाई कर जाता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़का शाहजहां यहाँ पर उसकी जहारा की दोस्त के घर आ जाता है और यहाँ पर आकर उससे उसका एड्रेस मांग रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती है कि मुझे जहारा ने सख्ती से मना किया है कि मैं आपका एड्रेस किसी को भी ना दूं, इस वजह से मैं आपको उसका एड्रेस नहीं दे सकती। तो बार बार मेरे से आप दरख्वास्त मत करें क्योंकि मैं आपको उसका एड्रेस कभी भी नहीं दूंगी, मैंने उसके साथ वादा कर रखा है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि आप मेरी बात को समझें, मैं उसको बहुत ज़्यादा बेगुनाह हूँ और मैं उसके सामने अपनी माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया। इस वजह से मुझे अब ये बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे लान-तान करे, मुझे बुरा-भला कहे ताकि मुझे अच्छा लगे कि मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल चुकी है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है अपनी ज़िंदगी में और आप भी पुरानी बातों को भूल जाओ और वो भी भूल चुकी है और आप उसका माज़ी ताज़ा करना चाहते हैं, तो ऐसी बात मत करें। आप प्लीज़ उसको अब मज़ीद तंग मत करिएगा, मैं आपको उसका एड्रेस इस वजह से नहीं दे रही। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस दे दो। तो वो कहती है कि मैं कभी भी नहीं दूँगी क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया है और मैं उसके घर खुद भी नहीं जाती ताकि उसे बुरा ना लग जाए कि मैं मेरा कोई पीछा करके उसके घर तक ना पहुँच जाए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान रह जाती है और वो फिर कभी भी मान नहीं रही होती है और वो कहता है कि आपको पता है कि उसके बाप की डेथ हो गई है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद कर दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जब आप उसे तन्हा छोड़ कर गए थे तो तब आपके दिल में ये ख्याल आया था कि आप उसे तन्हा छोड़ आए हो, तो अब आप उसकी जाकर मदद करेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस मेरे दिल से ये ख्याल भी नहीं जाता और मैं उस वक्त बुज़दिल हो चुका था जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सका और मैं उस दिन से ही हिम्मत हार चुका हूँ जब मैं उसके घर अपना रिश्ता लेकर गया था, अपनी बारात लेकर गया था और उस वक्त मैं बुज़दिल हो गया था जिसकी वजह से मैं अभी अंदर से टूट चुका हूँ और वो भी टूट गई है। इस वजह से मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें एड्रेस नहीं दूँगी और वो फिर उसे एड्रेस दे देती है क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो जहारा के घर पहुँच जाता है और आसिया फिर अंदर आकर बताती है कि बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो वो कहती है कि क्या उन्होंने नाम नहीं बताया? तो वो कहती है कि बताया है ना, उनका नाम जहारा है, जहारा नहीं बल्कि उनका नाम जहाँ शाहजहान है। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उसे होश नहीं रहता कि वो क्या करे और वो फिर ऊपर आकर फट दौड़ कर छत पर आ जाती है और यहाँ पर आकर फिर शाहजहां की तरफ घूर कर देख रही होती है और उसे तक रही होती है और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में ऊपर छत पर खड़ी हुई उसकी तरफ देख रही होती है और वो भाई वहाँ पर खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की मायराज यहाँ पर बैठी हुई जहारा के साथ बातें कर रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में होती है और बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रही होती है और यहाँ पर बैठी हुई जहारा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है। तो वो बैठी हुई मायरा फिर जहारा से कहती है कि मुझे पता है कि आपकी वालिद की डेथ के बाद आपको ज़रा भी होश नहीं है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी हैं और अपनी दुनिया से खो चुकी हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज दुनिया की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो गई हूँ, जो मुझे नेमत कभी भी वापस नहीं मिल सकती। तो ये सुनकर वो कहती है कि बहुत अफ़सोस हुआ मुझे आपके वालिद के इस दुनिया से जाने का, लेकिन क्या करूँ, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना मैं भी वहाँ पर आ जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे यही खुशी है कि तुम अपने घर वापस आ चुकी हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसा घर? एक ऐसा घर जिसमें मेरे लिए दरवाज़े बंद कर दिए गए हों। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है कि जुनैद ने मुझे कहा था कि उस घर के लिए मेरे दरवाज़े हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम मैंने क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, और औरत का कोई घर नहीं होता। मेरे बाबा छोटे होते मुझे कहा करते थे कि औरत का असली घर वो होता है जहाँ पर उसका हस्बैंड रह रहा होता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, ये बात तो तुम्हारे पापा ने बिल्कुल ठीक कही है। तो ये सुनकर वो कहती है कि लेकिन मेरा घर तो अब उजड़ चुका है, मेरे घर के लिए तो मेरे दरवाज़े बंद हो चुके हैं। जुनैद ने जब मुझे कह दिया है कि मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाज़े बंद हो चुके हैं, तो मैं अब बेघर हो गई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो सिर्फ़ मेहमानों की तरह वहाँ पर रह रही हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। तो ये बात सुनकर फिर मायरा कहती है कि मैं अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं रखती और दिल में उसके लिए सारे एहसासात ख़त्म हो चुके हैं। मेरी अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है और कभी भी उसके लिए दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है महबूब, जितना भी बदल क्यों ना जाए, कितनी भी बेवफ़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन उस हमारे लिए उसके दिल में मोहब्बत होती है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं भी उसके लिए अपनी मोहब्बत को कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी और मुझे पता है कि वो मेरे साथ कभी भी बेवफ़ाई नहीं करेगा, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये हमारी औरतों का ख़्याल है कि हम मर्द से मोहब्बत कर रही हैं और हम उससे मुख़लिस हैं, तो वो भी हमसे मुख़लिस होगा, लेकिन मर्द की फ़ितरत है कि वो कभी ना कहीं किसी भी तरह औरत के साथ बेवफ़ाई कर जाता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़का शाहजहां यहाँ पर उसकी जहारा की दोस्त के घर आ जाता है और यहाँ पर आकर उससे उसका एड्रेस मांग रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती है कि मुझे जहारा ने सख्ती से मना किया है कि मैं आपका एड्रेस किसी को भी ना दूं, इस वजह से मैं आपको उसका एड्रेस नहीं दे सकती। तो बार बार मेरे से आप दरख्वास्त मत करें, क्योंकि मैं आपको उसका एड्रेस कभी भी नहीं दूंगी, मैंने उसके साथ वादा कर रखा है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि आप मेरी बात को समझें, मैं उसको बहुत ज़्यादा बेगुनाह हूँ और मैं उसके सामने अपनी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया। इस वजह से मुझे अब ये बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे लान-तान करे, मुझे बुरा-भला कहे, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल चुकी है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है अपनी ज़िंदगी में और आप भी पुरानी बातों को भूल जाओ, और वो भी भूल चुकी है और आप उसका माज़ी ताज़ा करना चाहते हैं, तो ऐसी बात मत करें। आप प्लीज़ उसको अब मज़ीद तंग मत करिएगा, मैं आपको उसका एड्रेस इस वजह से नहीं दे रही। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस दे दो। तो वो कहती है कि मैं कभी भी नहीं दूँगी, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया है और मैं उसके घर खुद भी नहीं जाती, ताकि उसे बुरा ना लग जाए कि मैं मेरा कोई पीछा करके उसके घर तक ना पहुँच जाए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान रह जाती है और वो फिर कभी भी मान नहीं रही होती है और वो कहता है कि आपको पता है कि उसके बाप की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद कर दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जब आप उसे तन्हा छोड़ कर गए थे, तो तब आपके दिल में ये ख्याल आया था कि आप उसे तन्हा छोड़ आए हो, तो अब आप उसकी जाकर मदद करेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस मेरे दिल से ये ख्याल भी नहीं जाता और मैं उस वक्त बुज़दिल हो चुका था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सका और मैं उस दिन से ही हिम्मत हार चुका हूँ, जब मैं उसके घर अपना रिश्ता लेकर गया था, अपनी बारात लेकर गया था और उस वक्त मैं बुज़दिल हो गया था, जिसकी वजह से मैं अभी अंदर से टूट चुका हूँ और वो भी टूट गई है। इस वजह से मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें एड्रेस नहीं दूँगी, और वो फिर उसे एड्रेस दे देती है, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो जहारा के घर पहुँच जाता है और आसिया फिर अंदर आकर बताती है कि बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो वो कहती है कि क्या उन्होंने नाम नहीं बताया? तो वो कहती है कि बताया है ना, उनका नाम जहारा है, जहारा नहीं बल्कि उनका नाम जहाँ शाहजहान है। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उसे होश नहीं रहता कि वो क्या करे, और वो फिर ऊपर आकर फट दौड़ कर छत पर आ जाती है और यहाँ पर आकर फिर शाहजहां की तरफ घूर कर देख रही होती है और उसे तक रही होती है, और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में ऊपर छत पर खड़ी हुई उसकी तरफ देख रही होती है और वो भाई वहाँ पर खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की मायराज यहाँ पर बैठी हुई जहारा के साथ बातें कर रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में होती है और बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रही होती है। और यहाँ पर बैठी हुई जहारा भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रही होती है। तो वो बैठी हुई मायरा फिर जहारा से कहती है कि मुझे पता है कि आपके वालिद की डेथ के बाद आपको ज़रा भी होश नहीं है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी हैं और अपनी दुनिया से खो चुकी हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज दुनिया की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो गई हूँ, जो मुझे नेमत कभी भी वापस नहीं मिल सकती। तो ये सुनकर वो कहती है कि बहुत अफ़सोस हुआ मुझे आपके वालिद के इस दुनिया से जाने का, लेकिन क्या करूँ, मैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना मैं भी वहाँ पर आ जाती। तो ये सुनकर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे यही खुशी है कि तुम अपने घर वापस आ चुकी हो। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि कैसा घर, एक ऐसा घर जिसमें मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हों। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है कि जुनैद ने मुझे कहा था कि उस घर के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम मैंने क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि हाँ, और औरत का कोई घर नहीं होता। मेरे बाबा छोटे होते मुझे कहा करते थे कि औरत का असली घर वो होता है जहाँ पर उसका हस्बैंड रह रहा होता है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, ये बात तो तुम्हारे पापा ने बिल्कुल ठीक कही है। तो ये सुनकर वो कहती है कि लेकिन मेरा घर तो अब उजड़ चुका है, मेरे घर के लिए तो मेरे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जुनैद ने जब मुझे कह दिया है कि मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो मैं अब बेघर हो गई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो सिर्फ मेहमानों की तरह वहाँ पर रह रही हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। तो ये बात सुनकर फिर मायरा कहती है कि मैं अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं रखती और दिल में उसके लिए सारे एहसासात ख़त्म हो चुके हैं। मेरी अब उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि मेरी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी है और कभी भी उसके लिए दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है महबूब, जितना भी बदल क्यों ना जाए, कितनी भी बेवफ़ाई क्यों ना कर ले, लेकिन उस हमारे लिए उसके दिल में मोहब्बत होती है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं भी उसके लिए अपनी मोहब्बत को कभी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी और मुझे पता है कि वो मेरे साथ कभी भी बेवफ़ाई नहीं करेगा, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि ये हमारी औरतों का ख़्याल है कि हम मर्द से मोहब्बत कर रही हैं और हम उससे मुखलिस हैं, तो वो भी हमसे मुखलिस होगा, लेकिन मर्द की फ़ितरत है कि वो कभी ना कहीं किसी भी तरह औरत के साथ बेवफ़ाई कर जाता है। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। दूसरी जानिब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़का शाहजहां यहाँ पर उसकी जहारा की दोस्त के घर आ जाता है और यहाँ पर आकर उससे उसका एड्रेस मांग रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती है कि मुझे जहारा ने सख्ती से मना किया है कि मैं आपका एड्रेस किसी को भी ना दूँ, इस वजह से मैं आपको उसका एड्रेस नहीं दे सकती। तो बार बार मेरे से आप दरख्वास्त मत करें, क्योंकि मैं आपको उसका एड्रेस कभी भी नहीं दूँगी, मैंने उसके साथ वादा कर रखा है। तो ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि आप मेरी बात को समझें, मैं उसको बहुत ज़्यादा बेगुनाह हूँ और मैं उसके सामने अपनी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया। इस वजह से मुझे अब ये बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे लान तान करे, मुझे बुरा भला कहे, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल चुकी है। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है अपनी ज़िंदगी में और आप भी पुरानी बातों को भूल जाओ और वो भी भूल चुकी है और आप उसका माज़ी ताज़ा करना चाहते हैं, तो ऐसी बात मत करें। आप प्लीज़ उसको अब मज़ीद तंग मत करिएगा, मैं आपको उसका एड्रेस इस वजह से नहीं दे रही। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस दे दो। तो वो कहती है कि मैं कभी भी नहीं दूँगी, क्योंकि उसने मुझे सख्ती से मना किया है और मैं उसके घर खुद भी नहीं जाती, ताकि उसे बुरा ना लग जाए कि मैं मेरा कोई पीछा करके उसके घर तक ना पहुँच जाए। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान रह जाती है और वो फिर कभी भी मान नहीं रही होती और वो कहता है कि आपको पता है कि उसके बाप की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद कर दूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जब आप उसे तन्हा छोड़ कर गए थे, तो तब आपके दिल में ये ख्याल आया था कि आप उसे तन्हा छोड़ आए हो, तो अब आप उसकी जाकर मदद करेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि बस मेरे दिल से ये ख्याल भी नहीं जाता और मैं उस वक्त बुज़दिल हो चुका था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सका
और मैं उस दिन से ही हिम्मत हार चुका हूँ जब मैं उसके घर अपना रिश्ता लेकर गया था, अपनी बारात लेकर गया था, और उस वक्त मैं बुज़दिल हो गया था जिसकी वजह से मैं अभी अंदर से टूट चुका हूँ और वो भी टूट गई है। इस वजह से मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें एड्रेस नहीं दूँगी, और वो फिर उसे एड्रेस दे देती है क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फिर वो जहाड़ा के घर पहुँच जाता है और आसिया फिर अंदर आकर बताती है कि बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो वो कहती है कि क्या उन्होंने नाम नहीं बताया? तो वो कहती है कि बताया है ना, उनका नाम जहाड़ा है। जहाड़ा नहीं बल्कि उनका नाम जहाँ शाहजहान है। तो ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फिर उसे होश नहीं रहता कि वो क्या करे, और वो फिर ऊपर आकर फट दौड़ कर छत पर आ जाती है और यहाँ पर आकर फिर शाहजहां की तरफ घूर कर देख रही होती है और उसे तक रही होती है, और वो यहाँ पर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में ऊपर छत पर खड़ी हुई उसकी तरफ देख रही होती है, और वो भाई वहाँ पर खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।